हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संत धन्ना के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो संत धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था धुवन ग्राम आता है टोंक जिले के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो संत धन्ना का जन्म धुवन ग्राम में हुआ था। जिला कौन सा आता है? टोंक। आगे हम बात करें कि ये जाट परिवार में जन्मे थे। इनको धन्ना जाट के नाम से ये वैसे फेमस हैं। तो ये जाट परिवार में जन्मे थे। जन्म कहाँ पर हुआ था? धुवन ग्राम में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और इनका जो कौन सा परिवार था, कौन सी जाति थी? तो ये जाट परिवार में जन्मे थे। आगे हम बात करें कि इनके गुरु जो हैं उनका नाम आता है रामानंद जी। तो इनके गुरु रामानंद जी थे। तो गुरु कौन आते हैं इनके? रामानंद जी। तो जो रामानंद जी हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच भक्ति आंदोलन के लिए सेतु का कार्य किया था। तो हमने देखा कि जन्म कहाँ पर हुआ संत धन्ना का? धुवन ग्राम में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? टोंक जिले में पड़ता है। जाट परिवार में जन्मे थे और इनके गुरु कौन आते हैं? रामानंद जी आते हैं। तो हमने गुरु की बात की, क्या नाम आता है? रामानंद जी। तो अब हम रामानंद जी की बात करें तो इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच भक्ति आंदोलन के लिए सेतु का कार्य किया। इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच भक्ति आंदोलन हेतु सेतु का कार्य किया। किन्होंने किया? रामानंद जी ने किया था। फिर हमने अभी तक पढ़ा कि गुरु आते हैं इनके रामानंद जी, और ये हमने पढ़ा है रामानंद जी के बारे में। तो क्या पढ़ा कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसमें इन्होंने सेतु का कार्य किया था, यानी कि एक कड़ी का कार्य किया था। आगे बात करते हैं हम संत धन्ना के बारे में। तो संत धन्ना की बात करें तो बोरा नाड़ा ये क्षेत्र आता है जोधपुर के अंदर। तो इस यहाँ पर संत धन्ना का मंदिर है। तो बोरा नाड़ा जोधपुर में संत धन्ना का मंदिर है।
कहाँ पर है? बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर है। अब हम बात करें कि ऐसा माना जाता है कि संत धन्ना के खेत की मिट्टी का प्रयोग जो है वो बीमार फसलों का इलाज किया जाता है। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि संत धन्ना के खेत की मिट्टी का प्रयोग बीमार फसलों हेतु किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि बंजर जमीन को भी उपजाऊ किया जाता है, यानी कि संत धन्ना की जो खेत की मिट्टी है उससे जब बीमार फसलों का इलाज किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मतलब जो संत धन्ना के खेत की मिट्टी है उससे बंजर जमीन को भी उपजाऊ किया जाता है, अर्थात बंजर भूमि को या बंजर जमीन को उपजाऊ किया जाता है। तो बोरानाड़ा जोधपुर में संत धन्ना का मंदिर है। और क्या माना जाता है कि जो संत धन्ना के खेत की मिट्टी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीमार फसलों के इलाज के हेतु किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं आगे हम बात करें कि संत धन्ना द्वारा रचित पदों को क्या कहा जाता है, तो उसे धन्ना जी की आरती कहा जाता है। तो संत धन्ना द्वारा या धन्ना जी द्वारा रचित पदों को क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। तो धन्ना जी द्वारा रचित पदों को पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो धन्ना जी की आरती कहा जाता है। और आगे हम बात करें कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक जो हैं वो धन्ना जी माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक धन्ना जी माने जाते हैं। अब हम बात करें धन्ना जी के बारे में, तो धन्ना जी का स्मारक जोबनेर जयपुर में स्थित है। धन्ना जी का स्मारक जोबनेर कहाँ पर आता है? एक क्षेत्र जयपुर में स्थित है। तो हमने इनके मंदिर की बात की थी, तो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है इनका? तो बोरानाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो धन्ना जी द्वारा रचित पदों को क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। और हमने देखा कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो धन्ना जी ही माने जाते हैं। और धन्ना जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। तो ये था संत धन्ना के बारे में। क्या पढ़ा हमने? इनके जन्म की बात की, इनके कुल की बात की थी कि जाट परिवार में जन्मे थे, इनके गुरु की बात की, मंदिर पढ़ा हमने इनका, और इनकी बंजर जमीन को उपजाऊ किया जाता है इनके मतलब खेत की मिट्टी से। और हमने देखा कि इनके द्वारा रचित पदों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? तो वो भी धन्ना जी माने जाते हैं। और इनका स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो वो जोबनेर जयपुर में स्थित है।
तो ये था संत धन्ना के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।